एमएससी प्रीवियस ईयर के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। तो इस फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट भी हम पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया, उसको प्रूव किया है और उस पर बेस्ड दो रिजल्ट भी हमने देखे थे। अब उन्हीं पर बेस्ड ये थ्योरम है। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आपको A/B कोई जो क्विसेंट ग्रुप है ना, उसको आइसोमॉर्फिक बताना है किसके, C के, तो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम बिना FTH, बिना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को यूज किए प्रूव करें, और दूसरा ये कि उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को यूज करके इसको प्रूव करें। ठीक है, तो बिना उसकी हेल्प से प्रूव कैसे करते हैं, तो जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को प्रूव किया था, FTH को प्रूव किया था, उसी प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या था कि आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है A/B से C पर, कोई एक मैप आपको डिफाइन करनी है A/B टू C। ठीक है, और इस मैपिंग को आपको प्रूव करना होगा होमोमॉर्फिज्म 1/1 और ऑन टू, कोई एक मैप डिफाइन करोगे। ठीक है, कहां से, इस वाले ग्रुप से इस वाले ग्रुप पे। ठीक है, और उस मैपिंग को 1/1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने FTH में प्रूव किया था। ओके, दूसरा तरीका क्या, दूसरा ये कि आप A/B से C पे मैपिंग डिफाइन मत करो, आप ऊपर वाले से C पे डिफाइन कर लो, यानी A to C आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है A to C, और इस मैपिंग को आप प्रूव कर दो होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू। ठीक है, अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू है तो कल जो हमने सेकंड रिजल्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बाय FTH। तो डायरेक्ट वहां से हमने क्या लिखा था, A/कर्नल आइसोमॉर्फिक होगा किसके, ऑन टू होने की वजह से डायरेक्ट इमेज FA नहीं लिखेंगे, C लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमको तो ये A/B प्रूव करना था, उसके बाद हमको K को B के इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सेकंड वाले जो मेथड है इसमें हमने कितनी चीजें प्रूव की, एक तो मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, एक ऑन टू दिखाना है, और लास्ट में K को B बनाना है, यानी तीन चीजें हम प्रूव कर रहे हैं। और फर्स्ट वाले मेथड में देखे तो मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म 1/1 और ऑन टू, इसमें भी तीन चीजें, तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करना काफी इजी रहता है कई बार। क्यों, क्योंकि जैसे आप इसी क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये कई जगह टिपिकल पड़ता है। जैसे कि आप फर्स्ट वाले को देखो, तो फर्स्ट वाले में इसको इसके आइसोमॉर्फिक बताना है। ठीक है, जब इसको इसके आइसोमॉर्फिक बताओगे तो आप जो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग मैपिंग लोगे वो यहां से इस पे मैपिंग लोगे, तो इसका एलिमेंट लिखना ही टिपिकल रहेगा। इसका एलिमेंट कैसे लिखोगे, ये दिक्कत है। तो इसके लिए आप ऊपर वाले से और इस पे मैपिंग डिफाइन करके ये तीन चीज प्रूव कर दोगे, इजी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब थ्योरम को। आज की जो पहली थ्योरम है ये वाली, इसमें हमको दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो ये आइसोमॉर्फिक वाला, और दूसरा हमको K/H को नॉर्मल प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप बताना है G/H का। ठीक है, तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप भी पूछा जा सकता है या ओनली सब ग्रुप भी पूछा जा सकता है। तो मैं सब ग्रुप बताऊंगा, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करवाऊंगा। ठीक है, देखो, अगर HG का सब ग्रुप, ओनली सब ग्रुप की बात कर रहा हूं, सब ग्रुप है, ये अगर आपको रखा है कि ये सब ग्रुप है, गिवन है, ठीक है, तो हम रिजल्ट काम में लेंगे, इसके जो दो एलिमेंट है, सपोज X और Y, ठीक है, H के हैं, तो X Y इनवर्स को हम H का लेके चलेंगे अगर ये गिवन है तो। ठीक है, और अगर इसको प्रूव करना है, अगर इसको प्रूव करना है, गिवन हो तो ये रिजल्ट हम काम में लेंगे, और अगर इसको प्रूव करना हो तो इसके दो एलिमेंट, सपोज X और Y ले लिए हमने, तो फिर इन दोनों एलिमेंट के लिए ये चीज हमको फिर प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको, पहले नॉर्मल सब ग्रुप बताते हैं, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट, तो ये चीज हमको अब की बार प्रूव करनी है ना। तो प्रूव करनी है तो दो एलिमेंट में कहां के लूंगा, H के लूंगा, जिसको सब ग्रुप बताना है उसके दो एलिमेंट लो, इसको सब ग्रुप बताना है इसका ना, तो इसके दो एलिमेंट लो। तो इसके दो एलिमेंट, ये तो क्विसेंट ग्रुप है, K/H फॉर्मेट क्या होता है, क्विसेंट ग्रुप, और इसके दो एलिमेंट लेने हमको, तो इसके एलिमेंट किस फॉर्मेट के होंगे, H एज इट इज आता है, और ऊपर वाले का कोई भी एक एलिमेंट इसके साथ लिखा जाता है।
ठीक है, ऐसे ही दूसरा ले लेंगे एच वाई हो जाएगा। तो क्या लिखे, एच एक्स एंड एच वाई कहां से बिलोंग कर रहे हैं, के बाई एच से बिलोंग कर रहे हैं। और यहां पे बताओगे आप जो एक्स और वाई हैं वो के से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर, इसको मैं रफ कर दूं, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू के। ठीक है, ओके। अब दो एलिमेंट हमने लिए है ना, तो अगर हमको प्रूव करना है तो क्या लेके चलें, जो पहले वाला एलिमेंट है वो और दूसरे वाले एलिमेंट का इनवर्स, इनको ऑपरेट करके जो भी एलिमेंट हम निकालें वो भी किसका आ जाए, के बाई एच का एलिमेंट बन जाए, इसका एलिमेंट बन जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनवर्स अंदर चला जाएगा। तो क्या लिखे, एच एक्स एच वाई इनवर्स। इसको और सोल्व करें तो एच के साथ एक्स वाई इनवर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इसको हमने ऑपरेट किया तो ये एलिमेंट आ गया, तो ये कहां से बिलोंग करेगा, ये के बाई एच से बिलोंग कर जाए तो हम प्रूव कर देंगे, हम बोल देंगे कि ये वाला इसका सब ग्रुप है, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रूव करेंगे। लेकिन ये के बाई एच का आएगा कैसे, तो उसको देखो रीजन। यहां पे एक्स और वाई कहां के हैं, के एक्स के का है, वाई के का है, और ये चीज हमको देखिएगी जो एच और के हैं वो जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप तो है ही, वो नॉर्मल अगर दे रखे हैं तो वो सब ग्रुप तो पहले से हैं। ठीक है, तो जो के है वो जी का सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है जी का। तो अगर के जी का सब ग्रुप है, यहां पे हमने क्या लिखा था, एच जी का सब ग्रुप है, तो एच के जो दो एलिमेंट हम ले रहे थे, ठीक है, तो अगर ये सब ग्रुप हमको दे रखा है तो क्या लिख रहे थे, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हम लेके चलेंगे अगर ये गिवन है तो। यहां पे गिवन है हमको, ठीक है, एच के नॉर्मल थे तो सब ग्रुप तो थे ही। ठीक है, तो के अगर जी का सब ग्रुप है तो इस के जो दो एलिमेंट है वो इस तरीके से लेंगे, एक्स वाई इनवर्स। ठीक है, और वो कहां से बिलोंग करेंगे, के से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो एक्स वाई इनवर्स कहां से आ गया, के का एलिमेंट आ गया, ये के का एलिमेंट है और ये एच है। तो अगर मैं इसको क्विसेंट ग्रुप का एलिमेंट लिखना चाहूं तो एच तो एज इट इज नीचे आएगा, और ये किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट है। अब देखो हमने एच एक्स और एच वाई के बाई एच के लिए थे, और इसको जब ऑपरेट किया तो जो भी एलिमेंट आया वो भी के बाई एच का आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो के बाई एच है ये सब ग्रुप बन गया किसका, जी बाई के का। ठीक है, तो ये रीजन भी आपको लिखना है, और यहां पे मैं लिख देता हूं, हेंस, दिख तो रहे ना आपको, हाँ ठीक है, हेंस के बाई एच इज सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच। ओके, लेकिन अब हम प्रूव करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप को, इसी को इसका नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए देखो क्या हम लेके चलते हैं, अगर H को G का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, हमको प्रूव करना है ना, तो एक एलिमेंट तो H का लेते हैं, एक एलिमेंट G का लेते हैं। ठीक है, H तो H से और X G से लेते हैं, दो एलिमेंट ले लिए एक एक करके। ठीक है, और फिर हम अगर हमको प्रूव करना है ना तब बता रहा हूं, और फिर हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे कि G का एलिमेंट पहले किसका आएगा, G का एलिमेंट, फिर H का एलिमेंट, और फिर G के एलिमेंट का इनवर्स वो भी वापस H में आ जाए। तो हम अगर ये हम प्रूव कर दिए तो हम बोल देंगे कि जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और अगर ये चीज गिवन हो, दे रखी हो, तो ये चीज हम लेके चलेंगे। ठीक है, दे रखी है तो इसको एज ए रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, तो एक इसका एलिमेंट लेना है, एक इसका एलिमेंट लेना है, पहले इसका एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर इसका एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर इसके एलिमेंट का इनवर्स, और वो बिलोंग कर जाना चाहिए किससे, एच से। ओके, तो ये प्रोसेस नॉर्मल का है, नॉर्मल प्रूव करने का, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने का। तो देखते हैं नॉर्मल के लिए, यहां पे बता देते हैं, फिर इसको रफ कर देंगे। देखो यहां का एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं, लेट के बाई एच का एलिमेंट कैसा होगा, एच कोमा एक्स फॉर्मेट का, बिलोंग्स टू के बाई एच। ठीक है, और एक एलिमेंट यहां का लो। ठीक है, तो यहां का एलिमेंट क्या आएगा, यहां का ले लो एच के वाई, सॉरी एच एच है नीचे, एच एंड एच वाई बिलोंग्स टू जी बाई एच। अब यहां पे बताना पड़ेगा कि जो एक्स है वो तो के से आ रहा है, एक्स तो के से आ रहा है, और वाई कहां से आ रहा है, जी से आ रहा है। ठीक है,
वेयर x बिलोंग्स टू k एंड y बिलोंग्स टू g। ओके, अच्छा अब पहले किसका एलिमेंट ले, g बाई एच वाले का, जिसका आप मतलब जिसका नॉर्मल बताना है ना उसका एलिमेंट लो। g बाई एच का एलिमेंट क्या है, hy। फिर इसका एलिमेंट k बाई एच का एलिमेंट लो, hx। फिर जिसका आपने पहले एलिमेंट लिया था उसका इनवर्स लो। अब इनको ऑपरेट करवाओ, फिर जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी एलिमेंट निकल के आएगा वो पहले वाले का हो जाना चाहिए, k बाई एच का हो जाना चाहिए, ठीक है, उससे बिलोंग करना चाहिए। तो देखते क्या आते हैं, इनको ऑपरेट करवाओ तो क्या लिखे इसको एच एक्स वाई, और इस इनवर्स को अंदर ले लो। अब इसको ऑपरेट करवाओ तो एच एक्स वाई, ये वाई कैसे आ गया, पहले वाले का आएगा ना, एक्स था, जी बाई एच था ना, हाँ एच वाई, यहां पे मिस्टेक कर दी, सॉरी उसके लिए। ये तो ठीक है, और पहले वाले का ये भी ठीक है, यहां पे मिस्टेक की है मैंने, एच वाई एक्स है, ये क्या है एच वाई एक्स, तो ये आएगा एच वाई एक्स वाई इनवर्स, ठीक है। इसका एलिमेंट लिखा जी बाई एच का, फिर के बाई एच का एलिमेंट लिखा, और फिर वापस इसके एलिमेंट का इनवर्स किया, है ना। अब इनको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा एच वाई एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया था, और इस इनवर्स को अंदर लिख सकते हैं। फिर इनको ऑपरेट करेंगे तो एच एक बार लिखा जाएगा, वाई एक्स वाई इनवर्स बनेगा, वाई एक्स वाई इनवर्स। अब ये जो एलिमेंट आया ना, ये किसका बन जाना चाहिए, कहां से बिलोंग करना चाहिए, ये पहले वाले मतलब जिसको आप नॉर्मल प्रूव कर रहे हो, ठीक है, उसका बन जाना चाहिए, के बाई एच का बनना चाहिए। तो देखते हैं किसका बनता है, बिलोंग्स टू रीजन, इसकी तरह ही दिख तो जाएगा ना आपको नीचे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्पेस है, कोई बात नहीं। देखो x किसका एलिमेंट था, x कहां से बिलोंग कर रहा था, k से, और y g से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। और ये हमको रखा है कि जो k है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, देखो ऊपर, एंड k नॉर्मल सब ग्रुप है g का। अगर k नॉर्मल सब ग्रुप g का आपको दे रखा है ना, तो क्या रिजल्ट काम में लोगे, इसका एलिमेंट g का एलिमेंट y, फिर k का एलिमेंट क्या है यहाँ पे x है, और फिर g के एलिमेंट का इनवर्स, g के एलिमेंट y का इनवर्स, कहां से बिलोंग कर जाना चाहिए, जिसको आप नॉर्मल प्रूव कर रहे हैं। अगर ये दे रखा है तो ये रिजल्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो ये एक्स वाई वाई एक्स वाई इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, के का एलिमेंट आ गया, ये वाला के का एलिमेंट है, ठीक है, और ये एच है। तो इसको क्विसेंट ग्रुप में कैसे लिखे, एच तो एज इट इज नीचे लिखा जाएगा, एच नीचे आ गया, और ये जो एलिमेंट है कहां से आया, ये ऊपर, ये एलिमेंट किसका है, के का, तो के ऊपर। तो चेक करो, इसको हमने ऑपरेट किया तो जो भी एलिमेंट आया वो किसका बन गया, वापस के बाई एच का बन गया। अगर ये के बाई एच का एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ऊपर लिख देता हूं मैं, हेंस जो के बाई एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी बाई के का, जी बाई एच का, जी बाई एच, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी पहली वाली, ठीक है। अब इसको इसके आइसोमॉर्फिक बताना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से ऊपर वाले से इसमें मैप पे डिफाइन करेंगे और उसको होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करेंगे। फिर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर वाला और नीचे इसका कर्नल आइसोमॉर्फिक है इसके, फिर कर्नल को जो कर्नल है इसको इसके इक्वल बता देंगे, ठीक है। तो इसको रफ करके उसको देखते हैं। तो अब सेकंड वाले को देखते हैं, इसको इसके आइसोमॉर्फिक बताना है, ठीक है। तो ऊपर वाले जी बाई एच से मैं एक मैप पे डिफाइन कर लेता हूं, जी बाई के में। लेट अस डिफाइन ए मैप, और वो जो मैप है, ठीक है, फाई कहां से कहां, जी बाई एच टू जी बाई के, सच दैट इसके कोई भी एक एलिमेंट लो और उसकी इमेज इसका एलिमेंट बन जाना चाहिए। तो जी बाई एच का कोई भी एलिमेंट, सपोज एच एक्स, ठीक है, एच एक्स, उस एलिमेंट की अगर मैं इस फाई के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूं तो अगले वाले का एलिमेंट बने, तो जी बाई के का एलिमेंट क्या होगा, के एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। अब इस मैपिंग को, ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को मैं होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव कर दूं, ठीक है। तो देखो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, तो ये जो जी बाई एच है इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, लेट
एक तो मैंने ले लिया के एच एक्स और एक ले लिया एच वाई बिलोंग्स टू जी बाई एच। इसके मैंने दो एलिमेंट लिए, इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट किया, ठीक है, और फिर इसकी इमेज निकाली मैंने फाई के रिस्पेक्ट में। तो अब इसको क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, ये जो फाई है ये सेपरेट के लग जाए, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि ये जो फाई है ये कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है। ओके, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लें। क्या आएगा, एच एक्स एच वाई है तो एच एक्स वाई। ओके, ठीक है। अब यहां पे देखो फाई एच एक्स किसके इक्वल है, के एक्स के, तो फाई एच एक्स अगर वाई आ गया तो क्या बन जाएगा, के एक्स वाई, तो मैंने लिखा के एक्स वाई, ठीक है। अब इस के को अगर मैं इन दोनों के साथ लिखूं तो क्या लिखूं, के एक्स के वाई, ठीक है। ओके, अब के एक्स क्या है मेरे पास, के एक्स तो है मेरे पास फाई एच एक्स, फाई एच एक्स, और के वाई क्या बनेगा ऐसे ही, फाई के वाई। चेक करो, फाई दोनों पे सेपरेट हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज जो फाई हमने मैपिंग डिफाइन की वो होमोमॉर्फिज्म होगी, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब इसको ऑन टू प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं, को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए। तो को डोमेन का यहां का कोई भी एलिमेंट लो, फॉर ईच इसका एलिमेंट क्या आएगा, के एक्स ले लूं, ठीक है। फॉर ईच के एक्स बिलोंग्स टू जी बाई के, जी बाई के का किसी भी एलिमेंट के लिए, जे बाई के किसी भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, इसके एलिमेंट की इमेज हम निकाल लें, देयर एग्जिस्ट, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, जी बाई एच का एलिमेंट होगा एच एक्स फॉर्मेट में, देयर एग्जिस्ट एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच सच दैट इसकी जो इमेज है, ठीक है, इस एलिमेंट की जो हम इमेज निकालें वो क्या बन जाए, वो के एक्स बन जाए, ठीक है, के एक्स। ओके, और ये के एक्स हमको, ये एच एक्स हमको मिला हुआ है जिसकी इमेज हमने निकाली, तो के एक्स बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैपिंग है ये ऑन टू होगी, दैट इज फाई इज ऑन टू। ओके, अब देखो इस फाई को हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब यूज में लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, क्या मिलेगा हमको, कहां से कहां डिफाइन की थी, यहां से यहां डिफाइन की थी ना, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप जी बाई एच अपॉन कर्नल इस मैपिंग का, यानी कर्नल फाई, ठीक है, कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होगा, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इस वाले के, जी बाई के। ओके, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमको प्रूव करना होगा कि ये जो कर्नल फाई है ये क्या बन जाए, कर्नल फाई के बाई एच के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो कर्नल फाई के डेफिनेशन देखेंगे, तो पहले इसको रफ करते हैं, देखते हैं। तो कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट होंगे और किसके एलिमेंट होंगे, ऊपर वाले के एलिमेंट होते हैं, जी बाई एच के एलिमेंट होंगे, सभी नहीं लेकिन जी बाई एच के एलिमेंट किस फॉर्मेट के होंगे, एच एक्स फॉर्मेट के होंगे, है ना। एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच, यानी कर्नल फाई जो है उसमें इसके वो एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज निकाले, किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फाई ऑफ एच एक्स वो क्या बन जाए, अगले वाले का आइडेंटिटी बन जाए। तो मैपिंग हमारी कहां से कहां तक थी, मैपिंग रफ कर दिया मैंने, ऊपर वाले से इस पे थी, है ना। तो अगले वाले का मतलब इसका आइडेंटिटी बन जाए, और ये क्या है, क्विसेंट ग्रुप है। तो क्विसेंट ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होते हैं, जी बाई के का आइडेंटिटी क्या है, नीचे वाला होता है, के होता है ना। तो वो क्या बन जाए, के बन जाए। ओके, ठीक है, कर्नल फाई इक्वल एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच, फाई एच एक्स इक्वल के आ रहा है ना। तो फाई एच एक्स क्या था हमारे पास, के एक्स था। देखो जब हमने मैपिंग डिफाइन की थी तो वहां पे हमने क्या लिखा था, फाई एच एक्स इक्वल के एक्स। तो इसको मैं क्या लिखूं, के एक्स, फाई एच एक्स को मैंने लिखा के एक्स इक्वल के। अब देखो कोसेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अगर एच एक्स इक्वल एच है तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स है वो एच से बिलोंग करेगा, ये तो था। इफ एच एक्स इक्वल एक्स, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू
एच, तो यहां पे क्या आ रहा है एच की जगह के है, तो के एक्स के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे जो एक्स है वो कहां से बिलोंग कर जाएगा, के से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो एक्स अब कहां से बिलोंग कर गया, के से बिलोंग कर गया। कर्नल फाई इक्वल एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच, और एक्स यहां से क्या लिखेंगे कोसेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से एक्स बिलोंग्स टू के। अब देखो हमने यहां पे x g से बिलोंग कर रहा था, है ना, और हमने प्रूव क्या कर दिया कि जो x है वो k से बिलोंग कर रहा है। अगर x k से बिलोंग कर रहा है तो h x अब किसका एलिमेंट माना जाएगा, k x का एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें कर्नल फाई इक्वल h x बिलोंग्स टू k बाई h, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इस कर्नल फाई को इसका एलिमेंट मतलब कर्नल फाई की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने x को प्रूव कर दिया कि के से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या बन गया k बाई एच वाला बन गया। तो अब इसके बदले क्या पुट करेंगे k बाई एच, हेंस, या फिर लिखो इक्वेशन दे रखा है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा g बाई एच अपॉन कर्नल, कर्नल फाई क्या आ गया हमारे पास k बाई एच। ठीक है, और आइसोमॉर्फिक है किसके, g बाई के। चेक करो यही प्रूव करना था क्या, ये तो ऊपर वाला तो आ गया, कर्नल देख लो k बाई एच, हाँ k बाई एच ये। ओके, एक थ्योरम और देखते इसकी। तो अब देखते हैं सेकंड थ्योरम को। लेट फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g ऑन टू z डैश विद कर्नल k। आपको कोई एक मैपिंग फाई दे रखी है, होमोमॉर्फिज्म है, और कहां से कहां तक g टू z डैश, और ऑन टू भी है साथ के साथ कर्नल k उसका। लेट एन डैश बी ए सब ग्रुप ऑफ z डैश, ये आपको दे रखा है कि जो एन डैश है वो z डैश का सब ग्रुप है। देन तब आपको प्रूव करना है क्या, n इज ए सब ग्रुप ऑफ z। अगर n डैश z डैश का सब ग्रुप है तो n z का सब ग्रुप आएगा, ये आपको प्रूव करना है, और k को कंटेन करता हुआ। ठीक है, अब वो जो n आपको प्रूव करना है ना z का सब ग्रुप, तो वो n किस तरीके से लेना है वो यहां पे दे रखे हैं। n में g के सभी एलिमेंट नहीं आ रहे, n में g के वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी इमेज n डैश में आ रही हो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, ये कोई एक ग्रुप है G और ये है Z डैश। ठीक है, G में मान लो 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और G डैश का कोई एक सब ग्रुप है। ठीक है, N डैश। ओके, तो इस एलिमेंट की इमेज यहां पे आ रही है, इसकी इमेज यहां पे आ रही है, इसकी इमेज यहां पे आ रही है, इसकी इमेज यहां पे आ रही है, और इसकी इमेज यहां पे आ रही है। ठीक है, ओके, तो जो n है, ठीक है, जिसको हम प्रूव करेंगे कि वो G का सब ग्रुप आए, तो उस n में कितने एलिमेंट आएंगे, G में तो 5 थे, n में 3 ही एलिमेंट आएंगे। क्यों 5 क्यों नहीं आए, क्योंकि 3 एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज जो भी x एलिमेंट है G के, उनकी हम इमेज निकाले तो वो n डैश में आ रहे हो। तो यहां पे एक एलिमेंट ये है, इसकी इमेज n डैश में जा रही है, और एक एलिमेंट ये है जिसकी इमेज n डैश में जा रही है, और एक एलिमेंट ये है जिसकी इमेज n डैश में जा रही है। ठीक है, तो G के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, ये नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि इनकी इमेज n डैश में नहीं जा रही। तो n में वो ही शामिल है जिनकी इमेज n डैश में जा रही हो। ठीक है, तो प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये हमको रखा है कि जो G डैश है, जो n डैश है, वो Z डैश का सब ग्रुप है। ठीक है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो G है n है वो Z का सब ग्रुप है। तो n को Z का सब ग्रुप बताना है, ये वाली हमको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करते हैं, यहां के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने 2 एलिमेंट ले लिए x और y। लेट x एंड y बिलोंग्स टू n। अगर n को Z का सब ग्रुप बताना है तो इसके जो भी आपने 2 एलिमेंट लिए, ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पहले वाले एलिमेंट और दूसरे वाले का इनवर्स, ठीक है, किससे बिलोंग कर जाए, वापस n से ही बिलोंग कर जाए, ये हमको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो x n में आ रहा है, इसका मतलब समझो x n में कब आएगा, जब उसकी इमेज x z में कब आ रहा है, जब उसकी इमेज n डैश में चली जाए। तो ऐसे यहां पे x अगर n में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट की इमेज किस में आ जाए, n डैश में आ जाए। ऐसे ही y के लिए फाई ऑफ y बिलोंग्स टू n डैश। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू n का मतलब यही है। ओके, अच्छा, अब हमको प्रूव करना है कि ये जो 2 एलिमेंट लिए इनका इनवर्स किस में आ जाए,
वापस से n में आ जाए, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि जो n है वो z का सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसको किस में लेके आना है, n में लेके आना है। n में लाने का मतलब क्या है, n में तब भी आएगा जब इसकी इमेज n' में चली जाए। तो इसकी इमेज निकाल लो आप, और ये जो इमेज आएगी वो n' में जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा। फाई ऑफ x और फाई ये क्या है, y इनवर्स है, लेकिन फाई मैपिंग कैसे दे रखी है आपको, होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई को सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी फाई x और फाई y इनवर्स। अब प्रॉपर्टी यूज करके इनवर्स को होल में लिख दें, फाई x और फाई y होल इनवर्स, ठीक है। तो इसको हमने ये लिखा। अब ये कहां से बिलोंग करे, ये n' में बिलोंग कर जाना चाहिए, है ना। तो देखो चेक करते हैं, रीजन n' में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखो जो फाई x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, n' से कर रहा है, और जो फाई y है वो भी n' से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो n' है वो z' का सब ग्रुप है, एंड n' सब ग्रुप ऑफ z', ठीक है। ये हमको दे रखा है, तो इसके जो दो एलिमेंट है वो भी हमको मिल रहे हैं। तो पहले वाला एलिमेंट और दूसरे वाले एलिमेंट का इनवर्स कहां से आएगा, अगर ये सब ग्रुप आपको दे रखा है तो ये पूरे को पूरा बिलोंग करेगा n' से, ठीक है। तो अब देखो ये एलिमेंट यही तो है, तो ये कहां से बिलोंग करना चाहिए, n' से, ओके। तो ये जो x y इनवर्स है, ठीक है, इसको हम n में लाना चाह रहे थे, तो n में तभी आएगा जब इसकी इमेज n' में आ जाए। तो इसकी इमेज हमने फाइंड की, वो किस में आ गई, n' में आ गई। इसका मतलब ब्रैकेट वाला किस में आएगा, n में आएगा, ठीक है। दैट इज x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, एक्स वाई इनवर्स n में आ गया। एक्स वाई इनवर्स एक्स वाई n के थे और एक्स वाई इनवर्स n में प्रूव कर दे। इसका मतलब जो n है वो z का सब ग्रुप है, हेंस n इज द सब ग्रुप ऑफ z, ओके। अब ये कह रहा है कि k को कंटेन करना चाहिए, ठीक है। जो n है वो k को कंटेन कराना चाहिए, मतलब k के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे n में आ जाने चाहिए, ठीक है। देखो तो k का कोई भी एलिमेंट लो, लेट x बिलोंग्स टू k। k यहां पे क्या है, कर्नल है, ठीक है। कर्नल में कोई भी एलिमेंट कब आता है, जब इसकी मैं इमेज निकालूं उस मैपिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो इमेज अगले वाले का आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, ये डेफिनेशन थी कर्नल की। तो अगले वाले का आइडेंटिटी, अगले वाला कौन है, जी से जी डैश में जा रहे तो अगले वाला क्या है, जी डैश। तो जी डैश का आइडेंटिटी क्या, ई डैश, ठीक है। और जी डैश का सब ग्रुप एन डैश है, तो ग्रुप की और सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, ठीक है। तो ये कहां से बिलोंग करेगा, जी डैश लिखो या एन डैश लिखो, ओके। अब देखो एक्स हमने लिया था कर्नल का, ठीक है। उसकी इमेज निकाले, किसी भी एलिमेंट की अगर हम इमेज निकाल रहे हैं और वो अगर एन डैश में आ रहा है, किसी भी एलिमेंट की इमेज हम निकाल रहे हैं और वो एन डैश में आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट कहां का है, फिर एन का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम एलिमेंट एक्स लेके चले थे वो किसका आ गया, एन का आ गया। एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है k का, तो k के हर एक एलिमेंट के लिए, जो भी k के हर एक एलिमेंट है वो सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, n से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा k किस में कंटेन कर रहे हैं, n में कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, दैट इज जो k है वो सबसेट बन जाएगा किसका, n का, ठीक है। तो n को ये जो k है n को उल्टा बोल गया, ये जो n है k को कंटेन करता हुआ एक ऐसा सब ग्रुप बन गया, जी एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है। फिर से देखो ये इसका मतलब क्या है, जो k था वो पूरे का पूरा n में शामिल है ना। तो n एक जी का सब ग्रुप है जो k को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, कौन से वाला, z को कंटेन करता हुआ ये वाला। अब सेकंड पार्ट क्या है, जो n डैश है उसको z डैश का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो n को z का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। डैश वाला दे रखा है और सिंपल डैश विदाउट डैश वाला हमको प्रूव करना है, और फिर ये प्रूव करना है। तो ये 2 पॉइंट और बच गए, तो इनको भी देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है, ये हमको दे रखा है कि अगर n डैश जी डैश का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हमको प्रूव करना है कि जो n है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। सिंस n डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश, ये हमको गिवन है, और प्रूव करना है कि जो n है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप बने। तो जिसको आप नॉर्मल सब ग्रुप बता रहे हो तो वहां का एक एलिमेंट लो, और किसका बता रहे हो वहां का एक एलिमेंट लो। लेट
मैंने स्मॉल n ले लिया किसका, कैपिटल N का, और स्मॉल x ले लिया कहां से, G से। ठीक है, अब इनका मीनिंग देखो क्या आएगा, n अगर यहां से आ रहा है तो यहां से जो भी एलिमेंट आएगा उसकी इमेज n डैश में जानी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट n आपने लिया उसकी जो इमेज आएगी, ठीक है, वो किस में आए, n डैश में आनी चाहिए, बिलोंग्स टू n डैश। और x जो है उसकी मैं अगर इमेज निकालूं तो वो किस में जाएगी, G टू Z डैश था ना, ठीक है, तो वो Z डैश में आनी चाहिए। ओके, अच्छा अब देखो, अगर मेरे को n को G का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, ठीक है, तो पहले मैं G का एलिमेंट लूंगा, फिर n का एलिमेंट लूंगा, और फिर G के एलिमेंट का इन्वर्स करूंगा। ठीक है, ये n में आ जाना चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट को n में कंटेन करवाने के लिए ये कंडीशन हम लेके चलेंगे कि उसकी इमेज निकालें, उस एलिमेंट की इमेज निकालें, और वो इमेज किस में आ जाए, n डैश में आ जाए। ठीक है, तो अब इसको n डैश में लेके आएंगे। तो इस फाई को सेपरेट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म आपको रखी है, तो उसको सेपरेट लिख सकते हैं। फाई n x से पहले फाई x, फाई n और फाई x इनवर्स, x इनवर्स को होल पे लगा सकते हैं, फाई x, फाई n और फाई x होल इनवर्स। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट आया ये n डैश में आ जाना चाहिए, इमेज हम निकाल रहे हैं ना ये वाला, ये इमेज जो भी आई ये किस में आ जाए, n डैश में आ जानी चाहिए। तो n डैश में आने के लिए अब इसकी हेल्प लेंगे हम, सिंस जो फाई n है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, n डैश से। ठीक है, और जो फाई x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, g डैश से। एंड जो n डैश है वो सब नॉर्मल सब ग्रुप है z डैश का, तो क्या होना चाहिए, अब देखो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप आपको दे रखा है तो इसका जो रिजल्ट है वो काम मिलेंगे। और वो कैसे काम मिलेंगे कि यहां का कोई भी एक एलिमेंट, यहां का एलिमेंट हमको क्या मिल रहा है, फाई x, और यहां का एलिमेंट फाई n, और यहां के एलिमेंट का इनवर्स फाई x का इनवर्स, वो किस में आएगा, n डैश में आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो फाई x, फाई n और फाई x होल इनवर्स किसका है, n डैश का, तो ये कहां से बिलोंग करेगा, n डैश से बिलोंग करेगा। इस एलिमेंट की इमेज निकाली और वो इमेज n डैश में आ गई, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला एलिमेंट, जो ब्रैकेट वाला एलिमेंट है ये किसका है, n का है। ठीक है, तो यहां से लिखे x n, x इनवर्स किसका आ गया, n का आ गया। हमने x और n दो एलिमेंट लिए थे, g के और n के। ठीक है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि g का एलिमेंट, n का एलिमेंट और g के एलिमेंट का इनवर्स वापस से n में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो n है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है, हेंस n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट प्रूव करते हैं, ये वाला। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। ये यहां पे आपको अब की बार आइसोमॉर्फिक बताना है। ठीक है, तो एक इमेज डिफाइन करते हैं, कहां से, G टू Z डैश n डैश में डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन ए मैप, फाई तो इसने रखी है, f ले लेते हैं, f फ्रॉम G टू Z डैश बाई n डैश सच दैट इसका एलिमेंट सपोज x, तो उसकी इमेज मैपिंग क्या है, f है ना, तो f के रेस्पेक्ट में इमेज निकालो, यानी fx वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके एलिमेंट की इक्वल, है ना। तो ये क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप है। क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, नीचे वाला एज इट इज आता है और इसके साथ ऊपर वाले का एलिमेंट लिखा जाता है। तो g डैश का एलिमेंट क्या होगा, देखो g डैश का एलिमेंट फाई x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि g का एलिमेंट क्या है हमारे पास, x है, तो उस g के एलिमेंट की अगर मैं इमेज निकालूं तो वो z डैश में जाएगी, है ना। ठीक है, तो g डैश का एलिमेंट क्या बन गया, इसके एलिमेंट की इमेज, लेकिन एक इसके रेस्पेक्ट में है, G टू Z डैश फाई के रेस्पेक्ट में ना, तो क्या लिखेंगे, फाई ऑफ जी का एलिमेंट यानी फाई x। ठीक है, अब इस मैपिंग f को हम होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करेंगे और फिर लिख देंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये जो G है अपॉन इसका कर्नल आइसोमॉर्फिक आ जाएगा इसके, फिर उस कर्नल को n के इक्वल लेके आएंगे। ठीक है,
तो पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ के आपको दो एलिमेंट लेने होंगे, जी के दो एलिमेंट लेंगे। तो वो दो एलिमेंट में एक्स और वाई ले लेता हूं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब यहाँ के जो दो एलिमेंट लिए उनकी इमेज किसके रेस्पेक्ट में, मैपिंग हमारी एफ है ना, एफ के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखे, एफ एक्स वाई, कॉमा नहीं लगेगा, इनमें ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं होते ये। वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, एफ एक्स एफ वाई के इक्वल आ जानी चाहिए। ओके, अब यहां से कंपेयर करवाओ, देखो तो ये एफ एक्स की वैल्यू एंड एस फाइव एक्स आ रही है, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के बदले एक्स वाई पुट कर दो, एंड एस फाइव एक्स वाई, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एंड एस, इसको लिख सकता हूं फाइव एक्स फाइव वाई। क्यों, क्योंकि फाइव कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और ये जो एंड एस है इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूं, जैसे एच एक्स वाई को हम क्या लिखते हैं, एच एक्स और एच वाई लिखते हैं, है ना। तो ऐसे ही एंड एस फाइव एक्स और एंड एस फाइव वाई, ठीक है। अब देखो एंड एस फाइव एक्स क्या है, एफ एक्स है, और एंड एस फाइव वाई क्या है, एंड एस फाइव वाई, तो एफ वाई बन जाएगा, एफ वाई। अब देखो एफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स एक्स वाई के इक्वल आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की है ये कैसी है, ये होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज एफ मैपिंग एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब इसको ऑन टू प्रूव करना है, किसको, एफ को। देखो तो ऑन टू प्रूव करने के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लो, फॉर ईच, प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच कोई भी एलिमेंट क्या ले, इसका एलिमेंट अभी लिया था ना हमने, एंड एस फाइव एक्स, ठीक है। फॉर ईच एंड एस फाइव एक्स बिलोंग्स टू जी डैश एंड एस देयर एग्जिस्ट। देखो 5x जो है वो जी डैश का एलिमेंट है, ठीक है। तो जी डैश का एलिमेंट 5 डैश है, इसका मतलब क्या है कि x कहां का था, जी का था ना, तो जी के एलिमेंट की मैं इमेज निकाल रहा हूं, वो किस में आ रहा है, वो 5x आ रहा है, मतलब जी डैश में जा रहा है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू g सच दैट, ऐसा एलिमेंट होगा सच दैट इस एलिमेंट की इमेज यानी एफ एक्स किसके इक्वल आए, इसके एलिमेंट के, यानी एंड एस फाइव एक्स। ओके, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज मैपिंग कैसे थी, एफ वाली, एफ इज ऑन टू, एफ कैसा आ गया, ऑन टू आ गया। अगर एफ ऑन टू आ गया और एफ होमोमॉर्फिज्म हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, तो अब फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म FTH वी हैव, क्या लिखें, ये जो ग्रुप है, ठीक है, G अपॉन इसका कर्नल, तो कर्नल क्या लिखा जाएगा, F लिखा जाएगा, फाई नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने मैपिंग F में की है, ठीक है। वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, इस वाले के, G डैश बाई एन डैश के, ठीक है। ओके, अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो कर्नल F है ये क्या बन जाना चाहिए, N बन जाना चाहिए, ठीक है। तो कर्नल F को N बनाते हैं, तो इतने में हो जाएगा, इसको रफ कर लेते हैं। कर्नल F, कर्नल में कैसे एलिमेंट आते हैं, आते कहां से हैं, G से आते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट सपोज X बिलोंग्स टू G, लेकिन सारे नहीं आएंगे, वही एलिमेंट आएंगे X के जिनकी इमेज हम निकाले तो अगले वाले का आइडेंटिटी बन जाए, तो अगले वाले का मतलब इसका आइडेंटिटी बन जाए। और ये क्या है, क्विसेंट ग्रुप है, तो क्विसेंट ग्रुप में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, नीचे वाला, यानी एन डैश, ठीक है। X बिलोंग्स टू G वेयर fx, अच्छा अब देखो fx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एंड एस 5x, है ना, तो उसको लिखो, ऊपर मैपिंग डिफाइन की थी वहां पे आई थी, ये वाली सेम होती है, ठीक है। तो क्या लिखे उसको, एंड एस 5x इक्वल एंड एस। अब 5x को थोड़ी देर के लिए आप x मान लो,
एन डैश को आप एच मान लो, तो क्या बन गया एच एक्स बराबर एच। कोसेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एच एक्स बराबर एच है इसका मतलब एक्स कहां से बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करेगा। तो एक्स क्या है यहाँ पे फाइव एक्स है, तो फाइव एक्स कहां से बिलोंग करेगा, एन डैश से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्या लिखे इसको, एक्स से बिलोंग्स टू जी, और जो फाइव एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एन डैश से। ओके, कोसेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ओके, अब एक्स के वो एलिमेंट जिनकी हम इमेज निकाले तो वो एन डैश में आए, इसका मतलब क्या हो गया, वो एन से बिलोंग करेगा। तो जो कर्नल एफ है वो इस डेफिनेशन से ही किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। दैट इज कर्नल एफ किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखें, जी अपॉन कर्नल एफ की वैल्यू क्या है, एन इक्वल सॉरी आइसोमॉर्फिक जी डैश बाई एन डैश, हेंस प्रूव।